बजट घोषणा 21-22 की पालना में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अतिरिक्त प्रमोशनल पदों का भी उन्होंने नए सिरे से निर्धारण किया और नए पदोन्नति के अवसर हमारे कार्मिकों को उपलब्ध कराए। माननीय सभापति महोदय, 385 अतिरिक्त विकास अधिकारी और 32 सहायक विकास अधिकारी के पद सृजित किए। हमारे जो ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी गांवों में सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी ग्राम विकास अधिकारी के रूप में निकल जाती है। उनमें एक हताशा का भाव था, निराशा का भाव था, लेकिन इस सरकार ने उनकी प्रतिभा को समझा और इसने नए पद सृजित करके हमारे उन भाइयों को पदोन्नति के अवसर दिए। माननीय सभापति महोदय, जो विशेष भत्ता ग्राम विकास अधिकारियों को 1500 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके 2250 रुपये किया। अतिरिक्त कार्य भत्ता 2500 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके 3750 रुपये किया। माननीय सभापति महोदय, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में भी राजस्थान को पूरे भारत में तीसरा पुरस्कार मिला है और इसके साथ ही 2021 की परियोजना निर्माण में भी नवाचार के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड राजस्थान के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हुआ है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल वाटर अवार्ड में भी उदयपुर जिले को जल संरक्षण के अंदर दूसरा पुरस्कार मिला और जैसा मैंने निवेदन किया आपको कि आशान्वित जिलों में 12 जिले को पूरे हिंदुस्तान में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत साहब ने जब पहली बार उनकी सरकार थी तब 5 लाख पट्टे बांटे थे। इस बार उन्होंने जब ये अभियान शुरू किया तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमें 10 लाख पट्टे बांटने हैं और हमें प्रसन्नता है कि हमारे अधिकारियों की मेहनत से, हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से, हमारे जनप्रतिनिधियों की सजगता से 1,37,751 पट्टे अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, जो कुल पट्टे जारी किए हैं वो 10 लाख है, अलग अलग नियमों के अंदर अलग अलग है। 17,342 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई अभियान में। 4,31,000 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए। 87,000 शौचालय की स्वीकृतियां जारी हुई। माननीय सभापति महोदय, जिस दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है और इनको शर्म आनी चाहिए कि एक महापुरुष के जन्मदिन पर, दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आज ये क्या हरकतें कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार राजस्थान की कोटा जिला परिषद को प्राप्त हुआ। कोटड़ा पंचायत। माननीय सदस्य कृपया संसदीय परंपराओं का निर्वहन करें। इधर आइए, आप आसन की तरफ आइए। आप लोग बार बार कहने के बावजूद आप मान नहीं रहे। तेल पूरा। हाँ, इधर आइए आप लोग। श्री संयम लोढ़ा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 का जिला परिषद कोटा को प्राप्त हुआ, पंचायत समिति कोटड़ा को प्राप्त हुआ, पंचायत समिति चिड़ावा को प्राप्त हुआ और ग्राम पंचायत त्योदा जिला झुंझुनू, ग्राम पंचायत चांदना जिला गंगानगर, ग्राम पंचायत थूर जिला उदयपुर, ग्राम पंचायत निदेरा कला जिला धौलपुर, ग्राम पंचायत बर जिला पाली, इन सभी को राष्ट्रीय स्तर के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुए। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत भोजासर जिला झुंझुनू को प्राप्त हुआ। बाल हितैषी ग्राम पंचायत अवार्ड ग्राम पंचायत मिंडा, हमारे डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिंडा को बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
ग्राम पंचायत विकास योजना में माननीय सभापति महोदय ग्राम पंचायत अड़वड़, पंचायत समिति मुंडवा, जिला नागौर को ये पुरस्कार माननीय सभापति महोदय प्राप्त हुआ। अब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान किस तरीके से बेहतर काम कर रहा है वो मैं आपको निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो बजट अलॉटमेंट है, किस हेड में किस सरकार ने कितना किया है वो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा किया दिल्ली की सरकार ने, लेकिन माननीय सभापति महोदय, दिल्ली की सरकार के 25% खर्चे के मुकाबले राजस्थान की सरकार ने भी 19% पैसा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया। इन बीजेपी के लोगों को कि तुम्हारी पार्टी की सरकारें हैं पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्चा किया। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सिर्फ 13%, मध्य प्रदेश सिर्फ 17%, कर्नाटक सिर्फ 13%, गुजरात सिर्फ 14% और इनकी तुलना के अंदर राजस्थान ने 19% शिक्षा पर अपने बजट का पैसा खर्च किया। माननीय सभापति महोदय, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, पूरे भारत के अंदर पश्चिम बंगाल सर्वोच्च पर है, जिसने अपने बजट का 15.4% पैसा सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन पर खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी रूल स्टेट में उत्तर प्रदेश ने मात्र 4.8%, जबकि इसकी तुलना में राजस्थान ने 6.7% खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, कर्नाटक ने सिर्फ 6%, हिमाचल प्रदेश 4.8%, गुजरात 3.6%। तो इस तरीके से चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे समाज कल्याण का मामला हो, चाहे न्यूट्रिशन का मामला हो, अशोक गहलोत की सरकार इन बीजेपी रूल स्टेट से कहीं अधिक बेहतर है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने कृषि का निवेदन करूंगा। पूरे मुल्क में छत्तीसगढ़ वो प्रांत है जिसने अपने बजट का सबसे अधिक पैसा कृषि पर खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, 17.2% छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि पर खर्च किया है और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2.7% पैसा कृषि पर खर्च किया है। हरियाणा ने सिर्फ 3.5% किया है, गुजरात ने 4.4% किया है और इनसे बेहतर राजस्थान 5.1% पर है एग्रीकल्चर में भी। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सिर्फ बातें हैं और इनका बजट एलोकेशन स्टेट बजट का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरों राज्यों की तुलना में आम जनता के हित में कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपके सामने हेल्थ पर कुछ बात रखूंगा। हेल्थ पर सबसे ज्यादा खर्चा देश में किया दिल्ली की सरकार। जो बजट पारित किया उसका 15.9% पैसा दिल्ली की सरकार ने बजट पे खर्च किया माननीय सभापति महोदय, और राजस्थान ने 7% पैसा बजट का हेल्थ पर खर्च किया है। लेकिन यूपी की सरकार इसमें भी फिसड्डी है, 6.3%। मध्य प्रदेश उससे भी फिसड्डी है, 5.4%, और कर्नाटक उससे भी फिसड्डी है, 5.3%, और हिमाचल 6.7%, और गुजरात
जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, हेल्थ सेक्टर पर अपने बजट एलोकेशन का सिर्फ 5.7% पैसा गुजरात ने हेल्थ पर खर्चा किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हेल्थ सेक्टर में भी इन बीजेपी रूल स्टेट से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, अब रूरल डेवलपमेंट सबसे बेहतरीन काम देश में ग्रामीण विकास पर मणिपुर की सरकार ने किया है, जिसने अपने बजट एलोकेशन का 20% पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च किया है। राजस्थान 6.9 पर है, लेकिन बीजेपी रूल स्टेट उत्तर प्रदेश 5.4%, उत्तराखंड 6.5%, मध्य प्रदेश 5.8%, हरियाणा 4.8%, हिमाचल प्रदेश 3.1%, गुजरात 3.3%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में पूंजीपति है, उद्योगपति है। ये ऋण भी माफ करते हैं तो लाखों करोड़ रुपए का ऋण इन पूंजीपतियों का माफ करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, तुम्हारा जो ये कर्जा है अब ये नरेंद्र मोदी का कर्जा हो जाए। लेकिन इन 7 साल के अंदर कभी उनको ये सूद नहीं मिली कि ये किसानों का कर्जा, नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्जा माननीय सभापति महोदय माफ कर दे। अब मैं आपको निवेदन करूंगा रोड एंड ब्रिज के बारे में। रोड एंड ब्रिज में पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन काम अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, जिसने अपने बजट एलोकेशन का 12.7% पैसा रोड और ब्रिज पर खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें भी राजस्थान की तुलना में बीजेपी रूल स्टेट मध्य प्रदेश, बीजेपी रूल स्टेट हरियाणा कहीं अधिक पीछे है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन करूंगा, ऊर्जा के क्षेत्र में किसान चिल्लाते हैं, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं, अपने आप को किसानों का हितैषी बताने की चेष्टा करते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्य बिजली के क्षेत्र में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्चा कोई स्टेट कर रहा है तो गोवा की सरकार कर रही है। गोवा की सरकार अपने बजट एलोकेशन का 13.5% पैसा बिजली पर खर्च कर रही है। राजस्थान की सरकार 8.4% पैसा बिजली पर खर्च कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश मात्र 5.4% खर्चा कर रहा है। इसी तरीके से हरियाणा मात्र 5.7% कर रहा है, हिमाचल प्रदेश मात्र 1.3% कर रहा है, गुजरात मात्र 6.5% कर रहा है। कोई ऐसा आपको क्षेत्र नहीं मिलेगा जिसमें राजस्थान सरकार की तुलना में ये बीजेपी के लोग बढ़िया काम कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, आज हम सब लोग, चाहे सरकार आपकी रही हो, हमारी रही हो, पुलिस राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। हम एक पुलिस के कांस्टेबल को मात्र 2,000 रुपया महज भत्ता देते हैं और जिस अपराधी को हम कोर्ट में लेकर के आते हैं उसका भी महज भत्ता 2,100 रुपये। माननीय सभापति महोदय, आप अंदाजा लगाइए एक पुलिस का कांस्टेबल 2,000 रुपये महीने के अंदर कैसे रोटी खा सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि पुलिस का जो हेड है, पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा पूरे देश में कोई खर्चा कर रहा है तो वो नागालैंड की सरकार कर रही है। 10%, 10.3% अपने बजट एलोकेशन का नागालैंड की सरकार पुलिस पर खर्च करती है और इसमें हम सभी बहुत पिछड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार मात्र 3.2% कर रही है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, इस बार जो बजट पेश किया जाए
उसमें पुलिस पर खर्चा बढ़ाया जाए, जिससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को आसानी रहे। आज क्या होता है, हमारे अपराधियों के पास 160 की स्पीड में भागने वाली गाड़ी है, हमारे पुलिस के थानेदार के पास में एक बोलेरो है जो 100 के आगे दम तोड़ने लगती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि लगातार हर सरकार ने पुलिस विभाग की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, उसकी उपेक्षा की है। हमें देखना चाहिए कि पुलिस लाइन में हमारे जवानों के रहने के लिए पूरे मकान उपलब्ध हो, थानों के अंदर रहने के लिए उनके मकान उपलब्ध हो, उनको संसाधन उपलब्ध हो, जिससे वो अपराधियों को पकड़ सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में पूरे देश में सबसे ज्यादा खर्चा कर्नाटक करता है 8.5%, लेकिन बीजेपी रूल स्टेट उत्तराखंड 2.6%, यूपी 4.0%, हिमाचल प्रदेश 1.9%। इस तरीके से सिंचाई के क्षेत्र में भी बीजेपी रूल स्टेट 0 परफॉर्मर है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC एंड माइनॉरिटीज। इसमें आंध्र प्रदेश की सरकार देश में पहले नंबर पर है, जो अपने बजट एलोकेशन का 13.1% पैसा SC, ST और OBC माइनॉरिटी के वेलफेयर पर खर्च करती है। राजस्थान सरकार को इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। ये जितने मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं, इस सभी भाषण पर, जो भी भाषण आपने अपनी कैबिनेट में अप्रूव किया है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी पर राजस्थान सरकार पैसा कम खर्च कर रही है, उसको आने वाले बजट में बढ़ाने का दायित्व आप सब लोगों को उठाना है। आंध्र प्रदेश की तुलना के अंदर बीजेपी रूल स्टेट उत्तर प्रदेश 1%, उत्तराखंड 1%, मध्य प्रदेश 3%, गुजरात 2.4%। तो ये बीजेपी रूल स्टेट, बीजेपी दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, OBC विरोधी है। ये इनके बजट एलोकेशन से पता चल जाता है कि इस समुदाय के लोगों पर ये कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, पूरे देश के अंदर जो बजट पेश हुए हैं, गोवा की सरकार सबसे ज्यादा 9% वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पे खर्च करी है माननीय सभापति महोदय, और राजस्थान की सरकार 4.3% अपना बजट एलोकेशन इस पर खर्च कर रही है। और बीजेपी रूल स्टेट यूपी 3.4%, यूके उत्तराखंड 3.6%, मध्य प्रदेश 3.9%, कर्नाटक 2.1%, गुजरात 2.4%। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये धनवानों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी है, और इसकी सारी नीतियां इन पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाकर के खत्म हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, आवासन में भी सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन किया है वो तेलंगाना का है, 5.6%। इसके विपरीत यूपी 1.7%, MP 1.5%, कर्नाटक 1.3%, हरियाणा 0.4%, गुजरात 1.7%, हिमाचल प्रदेश 0.4%। उससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों को आवास की सुविधा मिले, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। एक तरफ देखिए राजस्थान में कहा तो ये हाउसिंग बोर्ड बेचने वाले थे, हाउसिंग बोर्ड को बंद करने वाले थे। अशोक गहलोत ने राजस्थान के हाईकोर्ट को, राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड को पुनर्जीवित करके खड़ा कर दिया और लाखों करोड़ रुपए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कमाए। आप ये इधर
जो विधायक आवास की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका निर्माण हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। इधर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब देख रहे हैं, इसका निर्माण हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। एक समय था जब लोग हाउसिंग बोर्ड से मकान भी लेते थे, पहले उस मकान को पूरा रिनोवेट करते थे कि यार पत्थर, यार पानी गिर रहा है, चूना गिर रहा है, सीमेंट गिर रहा है, कीड़े निकल रहे हैं, मकोड़े निकल रहे हैं। लेकिन आज अशोक गहलोत के नेतृत्व की बदौलत अपनी नाक ऊंची करके राजस्थान का हाउसिंग बोर्ड माननीय सभापति महोदय खड़ा। मैं अब आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, महंगाई, ये लोग वायदा करके आए थे लोगों से कि कांग्रेस तो महंगाई की डायन है, हमें राज दो, हम महंगाई दूर कर देंगे। क्या हुआ? वो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में मिल रहा है, और जो उज्ज्वला के अंदर सिलेंडर दिए वो लोगों में घरों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। माननीय सभापति में जो 60 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था वो आज 100 रुपए पार कर गया। माननीय सभापति महोदय, जो 54 रुपए डीजल मिल रहा था वो आज 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने फूड सब्सिडी पर 2021-22 के बजट की तुलना में 22-23 के अंदर 86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी घटाई है। माननीय सभापति ने, और इतना ही नहीं, खाद की सब्सिडी पर भी 35,000 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट की तुलना के अंदर इन्होंने घटाए। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से आपके सामने निवेदन करूंगा कि थोक मूल्य सूचकांक जो देश के अंदर सामने आया है, पिछले 12 साल के अंदर थोक मूल्य सूचकांक, थोक महंगाई दर अपने हाईएस्ट लेवल पर है। पिछले 12 साल के अंदर जो नवंबर 2021 में 14.3% हो गई। माननीय सभापति महोदय, और इतना ही नहीं, आप कितनी बातें करो, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, लेकिन धरातल पर क्या है? माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान के आदमी की सालाना आय 8,951 रुपए घट गई है। 8,951 रुपए, ये शर्म की बात होनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 2021 के अंदर प्रति व्यक्ति आय घट करके 99,694 रुपए रह गई है, जो 19-20 के अंदर 1,08,645 रुपए थी। माननीय सभापति महोदय, और 18-19 में 1,05,526 थी। तो पूरे देश के लोगों की कमाई घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय सभापति महोदय किया। पिछले 3 साल में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। ये वायदा किया था हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। क्या तुमने 14 करोड़ लोगों को लगा दिया नौकरी पे? आज भी भारत सरकार में 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। और माननीय सभापति महोदय, हमारे पैसे से बने हुए ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हमारे पैसे से बने हुए रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, हमारे पैसे से बने हुए रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, हमारे पैसे से बने हुए रूट बंद कर रहे हैं। तुम्हारे क्या बाप का पैसा है? ये हमारे मेहनत का पैसा है, और उसको बंद करने का काम कर रहे हो। और मैं आपको निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, शहरी बेरोजगार दर मई के अंदर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जो 7.97% अप्रैल महीने में थी, वो बढ़कर के 11.84% पर माननीय सभापति महोदय। और CMII की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में बेरोजगारी की दर 7% माननीय सभापति महोदय दर्ज की गई। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आज गांव में किसी आदमी के परिवार में माननीय सभापति महोदय अगर बच्चा पैदा होता है, घर में कोई नई बहू आती है, माननीय सभापति महोदय, आप खाद्य सुरक्षा योजना में उसका नाम जोड़ सकते हैं। किसी के परिवार में नया बच्चा पैदा हुआ हो, घर में नई बहू आई हो,
उसका क्या नाम जोड़ सकते हैं? इन्होंने फैक्ट्री पोर्टल बंद कर रखा है माननीय सभापति महोदय। और अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, एक इंडियन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं। Here is IMF growth data for 2020. All nations slowed thanks to COVID. None can be blamed for that. The question is by how much. This is where India disappoints. It dropped to rank 150. This didn't have happened given the talent in the country if we kept पॉलिटिक्स आउट ऑफ पॉलिसी। माननीय सभापति महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो सूची जारी की है, आप ताजुब करेंगे, त्रिनिडाद, टोबैगो, पुर्तगाल, बोलीविया, कांगो, इक्वेटर, नाम्बिया, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, इसके जैसे देश हमसे बेहतर है। माननीय सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी ने इस 7 साल के अंदर देश को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेहनत से इस देश का निर्माण हुआ। एम्स बने, IIT बनी, भागड़ा नांगल बांध बने, बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनी। हमारे बच्चे इसमें पढ़े और अमेरिका जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? आप आंकड़ा उठा करके देखिए, हिंदुस्तान की सारी IIT के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर माननीय सभापति महोदय शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का नाम नहीं है। और एक जब नोटबंदी लाए, किसने सलाह दी इनको नोटबंदी की? खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड की मीटिंग के जरिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ये सुझाव आया था, तो बाकायदा प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को भेजा था कि नोटबंदी किया जाना देश हित में नहीं है। फिर अचानक रात को 8 बजे प्रकट हुए और देश के अंदर नोटबंदी, और दावा यह किया था कि इससे काला धन आएगा, आतंकवाद रुकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ? इन्होंने नया रास्ता चुन लिया। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले आए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान का अरबों रुपया इन पूंजीपतियों से इकट्ठा किया। एक दीनदयाल उपाध्याय, जिनका आज जन्म दिवस है, क्या व्यक्ति थे? धर्मशालाओं में जाकर के रुकते थे, बसों में घूमते थे, और ये दीनदयाल उपाध्याय के चेले 1,500 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर कार्यालय बनाने का काम किया है। नाम उसका लेते हैं जिसके नाम पे वोट लेना चाहते हैं, और कर्म क्या करते हैं? और हर जिले के अंदर इनके कार्यालय बन रहे हैं। पैसे कहां से आए माननीय सभापति महोदय? और वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का फंडिंग सामने लाइए तो पता चलेगा कि पूरे देश के अंदर पूंजीपतियों को धमका करके, ब्लैकमेल कर करके ये लाखों करोड़ रुपया आपने इकट्ठा करने का काम किया। और आज अब ये सदन का, ये राजस्थान की जनता का लाखों करोड़ रुपया इस सदन की बैठक के आयोजन में खर्च हो रहा है। ये राजस्थान की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। जवाब दीजिए कि भारत सरकार ने नीट का आयोजन किया, भारत सरकार ने नेट का आयोजन किया, जवाब दो, उसके पर्चे लीक क्यों हुए? यूपी की सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम किया, पर्चा लीक हुआ। बीडीओ का एग्जाम किया, पर्चा लीक हुआ। हरियाणा की सरकार ने कांस्टेबल का एग्जाम आयोजित किया, पर्चा लीक हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार ने एसडीओ का पर्चा आयोजित किया, पर्चा लीक हुआ। क्या तुमने एक मामले की जांच सीबीआई को दी है? क्या तुम्हारी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में जहां जहां ये पर्चे लीक हुए हैं, क्या तुमने सीबीआई को जांच देने का काम किया है? तुम्हारे कार्यकाल में 8 बार राजस्थान के अंदर पर्चे लीक हुए। जरा राजस्थान की जनता को बताओ कि तुमने कब ये मामले सीबीआई को देने का काम किया है। आज जब एसओजी ने बढ़िया काम कर दिया, एसओजी ने बड़े बड़े इन कुख्यात लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया, करोड़ों रुपए बरामद कर दिया,
राजस्थान की जनता का पुलिस में एक विश्वास पैदा हुआ, तो पुलिस के प्रति उनका मनोबल तोड़ने के लिए, एक अपना राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए और राजस्थान की जनता के पैसे से चल रहे ये करोड़ों रुपए बर्बाद करने के लिए इस सदन में आकर के बैठे। माननीय सभापति महोदय, सच्चाई तो ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार ने अपने सर्वे में लिख दिया था ये निकम्मे है, ये नाकारा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस सर्वे के अंदर राजस्थान के 70% लोगों ने कहा ये निकम्मे लोग हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब एक विजनरी लीडर है, जिन्होंने जमीन से शुरुआत की है। वो व्यक्ति है जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में रेलगाड़ी में 3rd क्लास डिब्बे के अंदर टॉयलेट के पास बैठ करके जिन्होंने अपने संगठन का काम शुरू किया और वहां से चल करके आज राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 3 बार केंद्रीय मंत्री बने, 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 3 बार कांग्रेस के महासचिव बने। अरे उनके पैर धो के पियो कम है, तुम उनका नाम घसीटने की कोशिश कर रहे हो इस बेमतलब की बातें में। माननीय सभापति महोदय, ये रिट 1 का पर्चा भी रद्द कराना चाहते हैं। कल मैं एक टीवी डिबेट में था तो इनकी पार्टी की एक प्रवक्ता वहां कह रही थी कि रिट 1 के पर्चे में भी गड़बड़ी हुई। तो आपने राजस्थान के सारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का तय कर दिया है और सीबीआई की जांच करवा के क्या करना चाहते हैं ताकि सारा रिकॉर्ड सीबीआई ले जाए, 6 महीने तक कोई नहीं हो, सारे एग्जाम रुक जाए और हमारे बच्चे जो एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनका भविष्य चकनाचूर हो जाए। तुम लोगों को राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तुम उन सारे बच्चों के जीवन पर कुठाराघात कर रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सोनिया गांधी जी ने इस देश की जनता को सूचना का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आरटी दिया, राइट टू एजुकेशन, और माननीय सभापति महोदय उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आई और उनको अधिकार दिया राइट टू फूड। आज उस राइट टू फूड का क्या आश्रय है माननीय सभापति महोदय? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर भारत सरकार के द्वारा वो पोर्टल बंद करने के कारण कितने लोग और राइट टू फूड के अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ 32,610 हनुमानगढ़ इन गरीबों के राशन पर संकट है। जयपुर 1,62,033, जैसलमेर 36,524, जालोर 69,175, झालावाड़ 66,812, झुंझुनू 69,715, जोधपुर 1,01,708, करौली 51,685, कोटा 25,569, नागौर 1,04,75, पाली 49,288, प्रतापगढ़ 47,982, राजसमंद 74,575, सवाई माधोपुर 45,148, सीकर 83,750, सिरोही 56,900, गंगानगर 13,651, टोंक 55,324, उदयपुर 1,49,485, अजमेर 1,01,187, अलवर 1,64,684, बांसवाड़ा 99,924, बारा 53,062, बाड़मेर 1,24,289, भरतपुर 1,13,452, भीलवाड़ा 73,217, बीकानेर 79,205, बूंदी 38,296, चित्तौड़गढ़ 46,813, चूरू 29,135, दौसा 69,797, धौलपुर 28,548, डूंगरपुर 71,705,
माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 23,75,000 गरीब लोगों को नरेंद्र मोदी के जन विरोधी नीति के कारण, जन विरोधी निर्णय के कारण 2 रुपए किलो के गेहूं से वंचित होना पड़ रहा है। 2 साल बाद भी उन सारे परिवारों का नाम हम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत, मजबूत रहे, इसके लिए चमनप्राश की व्यवस्था कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए। यही न्याय कर सकता हूं मैं तो। माननीय संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, अभी आपने ये तो मैं इनके प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी और राजस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद चुन करके गए हैं, उनसे भी विनती करूंगा कि अपने प्रधानमंत्री को जाके समझाओ, गरीब आदमी इस देश का नागरिक है और कानून के जरिए उसको 2 रुपए किलो का अधिकार मिला हुआ है। आप इस तरीके से पोर्टल बंद करके उन गरीब नवजात बच्चों, घरों में आने वाली बहुओं को नाम जोड़ने से और खाद्यान्न से आप इस तरीके से वंचित नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन 7 सालों के अंदर सिवाय कांग्रेस को गाली देने के देश के प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। आप उनकी, अभी आपने एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपना प्रवचन कर रहे थे, और आप सभी जानते हैं कि सामने स्क्रीन पर उनको भाषण दिखता रहता है और वो ऐसे बोलते रहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के अंदर वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, उनके छक्के छूट गए, पसीना निकल गया और माननीय सभापति महोदय या ऐसे कर लिया। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए देश के लोगों को गुमराह करना बंद करो। 7 साल में जिस प्रधानमंत्री ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक बार पत्रकारों को बिठा करके ये नहीं कहा कि आओ मेरे पत्रकार भाइयों, क्या पूछना चाहते हो पूछो। चुनिंदा पत्रकार बुलाएंगे, एक को बुलाएंगे और उसका स्क्रिप्ट सामने टीवी पर स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, जो सवाल वो देंगे वो सवाल पूछे जाएंगे। आज ये चिंता का विषय है कि कितने लोग, कितने लेखक, कितने पत्रकार इनकी हठधर्मिता के कारण का शिकार हुए हैं। इस 7 साल के अंदर सिर्फ लिखने के कारण कितने लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का एक वो किस्सा, जब एक स्कूल के बारे में एक पत्रकार ने लिख दिया कि वो नमक और रोटी खिलाई जा रही है उनको, उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उस पत्रकार को जाकर के दिल्ली में छुपना पड़ा और बाद में कोर्ट से उस पर रोक लगी। तो इस तरीके से इस देश के अंदर चारों तरफ इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है, लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी नहीं पा रही है, एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी की सरकार खो चुकी है। आपको याद होगा किस तरीके के सर्वे छपवाए गए वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसे और किस तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया, दीदी ओ दीदी। ये देश के प्रधानमंत्री का आचरण है माननीय सभापति महोदय। और इस शब्द का, इस दीदी और दीदी कहने का बंगाल की जनता ने किस तरीके से बदला लिया, वो आपने और हमने सबने देखा है। तो आज इस सदन में अशोक गहलोत साहब के सरकार के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो ये अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करते हुए आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आह्वान करता हूं कि वे इस नापाक, जन विरोधी, अपवित्र भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से तिरस्कार करें और जिस तरीके से अभी के उपचुनाव में दरियावद में और बल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त कराई है, आने वाले चुनाव में भी इसी तरीके से राजस्थान के अंदर उनको नेस्तनाबूद करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदीश चंद्र।